अभी हम लोग एक्सपो 2020 के इंडियन पवेलियन के अंदर है। यहाँ पे मैंने देखा बहुत सारी चीज़ें हैं हमारे ट्रेडिशन के बारे में, कल्चर के बारे में, तो अच्छा लग रहा है देखने के लिए। तो आप लोग भी थोड़ा सा व्यू देख लो, बहुत अच्छा है। लाइक आप मेरे बैकग्राउंड में देख सकते हैं काफ़ी ज़्यादा टेम्पल के बारे में है और योगा ये सारी इंपॉर्टेंस है, ट्री प्लांटेशन ये सारी इंपॉर्टेंस है इसके बारे में है। तो आप लोग भी थोड़ा सा व्यू एंजॉय कर लो।
हो गई हूँ और एक्सपो से घर रिटर्न आते आते ही कुछ 1 o'clock हो गया अराउंड, अभी यस 1 o'clock हो गया है। तो एक्सपो में काफ़ी ज़्यादा मज़ा आया। तो आपको भी पता चल ही गया होगा कि एक्सपो क्या होता है। एक्सपो बस वेरी सिंपल है, सिंपली कहूँ तो पूरे वर्ल्ड का, पूरे कंट्रीज़ का लाइक एग्जीबिशन है। वहाँ पे क्या क्या क्रिएटिविटीज़ है, न्यू इन्वेंशंस क्या क्या है, फ्यूचर इन्वेंशंस क्या क्या है उनके, और ईटरीज क्या है, क्या फूड अवेलेबल है, क्या फेमस है, क्लोथिंग्स क्या है, ये सब के बारे में है, उनके ट्रेडिशन के बारे में है, और पुराने ज़माने उनके हिस्ट्री के बारे में, प्रेजेंट के बारे में, फ्यूचर के बारे में, ये सारी कंट्रीज़ के डिटेल्स वहाँ पे आपको देखने को मिलेंगे। सबसे ज़्यादा बेस्ट पवेलियन जर्मनी है मैंने सुना है, बट मुझे वो विज़िट करने नहीं मिला बिकॉज उसको स्मार्ट क्यू है। स्मार्ट क्यू के लिए लाइक बहुत लंबी लाइन है। अगर लाइन अवॉइड करना है तो आप स्मार्ट क्यू यूज़ कर सकते हैं एक्सपो के एप्लीकेशन से। मेरे पास इतना टाइम नहीं था, जो जो पवेलियन मुझे पॉसिबल हुआ मैंने वो सब विज़िट किया। और वन मोर थिंग गाइस, आई नीड टू शो यू दिस। ये है एक्सपो का पासपोर्ट। सो ये इतना मैंडेटरी नहीं है, ये ऐसा कुछ भी नहीं है कि ये पासपोर्ट रहेगा तो ही आप अंदर एंटर कर सकते हैं, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। आपको बस एक्सपो के टिकट्स, सीजनल पास जो होते हैं या एक्सपो के पासेस जो होते हैं वो होनी चाहिए आपके पास। ये जस्ट ऐसा ही है, ये लाइक आपके रिमेंबर कैसा बोलते हैं, आपकी यादगार के लिए है ये। लाइक मैंने एक्सपो विज़िट किया है और एक्सपो विज़िट करके मैंने कौन से कंट्रीज़ गई हूँ, वहाँ पे स्टैम्प लिया, तो उस काइंड ऑफ है। तो एक मिनट में आपको बता, तो ये देख सकते हैं आप लोग। तो जैसे हमारे नॉर्मल पासपोर्ट में हम लोग कोई भी कंट्रीज़ विज़िट करते हैं तो वहाँ का हमको स्टैम्प इन कंट्री इन एंड एग्ज़िट का स्टैम्प लगता है, सेम उसी तरीके का यहाँ पे स्टैम्प लगा है जो जो कंट्रीज़ विज़िट किया है। सो कुछ ज़्यादा वो नहीं है, जस्ट कि हमारे फ़न के लिए है, या कैसा बोल सकते हैं, ये हमारी याद के लिए है कि हम एक्सपो गए थे और ये सारे पवेलियंस विज़िट किए, यानी कि ये कंट्रीज़ हमने विज़िट कर लिया। सो सिंपली अगर बोलूँ मेरा एक्सपीरियंस अबाउट एक्सपो इज़ लाइक, मैंने एक्सपो के अंदर जाके सारी कंट्रीज़ एक ही टाइम में, जो जो पॉसिबिलिटीज़ मैंने कंट्रीज़ देखी उतनी सारी कंट्रीज़ के बारे में मैंने जानकारी लिया और उतनी सारी कंट्रीज़ विज़िट किया। लाइक बिना वहाँ गए मैंने विज़िट किया, वैसा मैं समझ सकती हूँ। वैसा एक नॉलेज, एक थिंकिंग आ जाता है क्योंकि वहाँ की सारी डिटेल्स हमें पता चल जाती हैं। सो बिना वो कंट्री विज़िट किए है आप एक्सपो में जाके वो कंट्री के बारे में नॉलेज ले सकते हैं, एक्सप्लोर कर सकते हैं, यही है। सो गाइस ठीक है। और दूसरी बात बता देती हूँ, हाँ, इंडियन पवेलियन में एक चीज़ थोड़ी सी एक्साइटिंग है, आप फ़ोटो ले सकते हैं मोदी जी के साथ। तो मैं जब गई थी सर्वर डाउन था, वो पॉसिबल नहीं हुआ। डिटेल्स देना है आपको, मेल में वो फ़ोटो आ जाएगा। काफ़ी ज़्यादा अच्छा फ़ोटो है, बहुत ही रियलिस्टिक लगता है वो फ़ोटो। आई मिस्ड इट। सो एनीवेज एक्सपो का ट्रिप बहुत अच्छा था। मेरे पास टाइम कम था तो मैं एक ही दिन एक्सपो जा सकी, ज़्यादा दिन मुझे जाना पॉसिबल नहीं हुआ। सो बहुत अच्छा था मेरा एक्सपीरियंस, और आपको भी जाना चाहिए गाइस, दैट इज़ रियली गुड। 5 साल में एक बार होता है एक्सपो, होता है। तो इस बार था यूएई में। एक्चुअली ये एक्सपो होने वाला था 2020 में, बट कोविड पैंडेमिक के सिचुएशन की वजह से यहाँ पे नहीं हुआ। लाइक डिले हो गया होने में, यूएई में हुआ लेकिन बट डिले हो गया। सो एनीवेज द एक्सपो एक्सपीरियंस वाज रियली सो मच गुड, बहुत ही थ्रिलिंग, एक्साइटिंग, और नई नई चीज़ें देखने और सीखने को मिला। सो आपको भी जाना चाहिए एक्सपो, काफ़ी लाइक देखने वाली जगह में से एक है। तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आता है गाइस तो लाइक ज़रूर करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें गाइस, और मेरे चैनल को सपोर्ट करते रहे। मिलती हूँ मैं आपसे नेक्स्ट व्लॉग में। अंटिल देन ईट वेल, स्टे गुड, सी इन द नेक्स्ट वीडियो गाइस, बाय बाय।